चिन्ताचिन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये। दंडवत प्रणाम जी। आज मेरा प्रस्तुति का क्रम है श्लोक क्रमांक 2 से 9 तक का। अभी हम भागवत जी का पारायण कर रहे हैं। भागवत जी में टोटल 12 स्कंद हैं। उन स्कंद में प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है, उसका हमने पारायण कर चुके हैं। अभी द्वितीय स्कंद, उसके अंतर्गत 3 प्रकरण है, तत्व ध्यान, रुद्रप्रसाद और मनन। तो प्रथम प्रकरण का हम पारायण कर लिया है। द्वितीय प्रकरण के अंतर्गत जहां पर 2 अध्याय हैं, अध्याय 3 और 4, 2 अध्याय द्वितीय प्रकरण में आते हैं। उसमें भी हम अध्याय 3 जो रथ प्रसाद श्रद्धा है उसका हम पारायण कर रहे हैं। तो अध्याय 3 कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। जी इसमें मैं श्लोक कल क्रमांक 1 हो चुका था कल, तो आभासार्थ भी उसके साथ में कल कुणाल भाई ने ले लिया था, लेकिन मैं फिर से एक बार आभासार्थ ले रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जो बाद में उसका आगे के श्लोक से संबंध आ रहा है थोड़ा। तो ले लूं जय एक बार आभासार्थ वापस। हाँ ले लो। आभासार्थ इस तरह 2 अध्यायों से सविषय श्रवण का निरूपण करके महाफल वाले श्रवण में सभी की प्रवृत्ति नहीं देखकर विचार किया कि इसमें कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए जिससे सब लोग इसमें प्रवृत्त नहीं होते हैं। ऐसी आशंका करके विषय भगवत लीला यानी विषय जो भगवत लीला है तो निर्दुष्ट है, अतः या तो करण यानी कि इंद्रियों का दोष हो या इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का दोष हो। ऐसी आशंका करके विचार किया कि इन दोनों में भी अधिष्ठाता ही बलवान है, अतः वे ही इसमें रुकावट डालने वाले हैं। इसीलिए श्रवण आदि में प्रवृत्ति नहीं हो रही है। ऐसा निश्चय करके इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का भजन करना चाहिए जिससे श्रवण आदि में आने वाला प्रतिबंध मिट जाएगा। अतः पहले तो अन्य देवताओं का भजन करना चाहिए और उसके अनंतर इंद्रियों का शोधन करना चाहिए। ऐसी आशंका करके, आशंका हुई, उसका उत्तर देते हैं यदि अन्य देवताओं का भजन किया जाएगा तो फिर बहिर्मुक्ता आ जाएगी और वे देवता तो नियत फल ही दे सकेंगे। इसलिए प्रतिबंधक के मिटाने के लिए किया गया भजन दोषांतर रूप बन जाएगा। अन्य देव का जो भजन है वो दोषांतर रूप बन जाएगा। अतः उन फलों की नियतता का प्रतिपादन करने के लिए पहले पूर्व के तत्व विचार के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अभी जो अपने तत्व का जो प्रथम प्रकरण में अपन ने देखा उससे इसका संबंध नहीं है। अब ये सिर्फ आगे आने वाले श्लोक 2 से 9 तक में जो फलों की नियतता, कौन से देवों का भजन करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसकी नियतता का प्रतिपादन करने के लिए श्लोक संख्या 2 से प्रारंभ होगा। आगे इसको बताने के लिए पूर्व प्रसंग का यहाँ उपसंहार कर देते हैं। तो वो कल श्लोक संख्या 1 अपने देखा कि वहां उसका उपसंहार हुआ। अब मैं श्लोक संख्या 2 से ले रहा हूँ। श्री शुक को वाच, शुक जी अब कह रहे हैं आगे श्लोक संख्या 2 से। तो मैं श्लोक पढ़ लो ना। हाँ क्या पढ़ूं जी? अच्छा ये श्लोक 1 भी पढ़ लो। जी जी। हाँ जी जी। श्लोक संख्या 1 श्लोकार्थ। हे राजन, तुमने जो मरने वाले मनुष्यों के लिए और समझदारों के कर्तव्य के लिए प्रश्न किए थे उसका उत्तर मैंने दे दिया। तो अब तक जो प्रश्न पूछे थे, 2 प्रश्न 2 तरीके के, उनका उत्तर हो चुका है। वो बात हमने देख ली कल।
व्याख्यार्थ में समझाया था कल। तो अब आगे श्लोक संख्या 2 से मैं ले रहा हूं। वहां पर मैं श्लोक नहीं ले रहा हूं, मैं सीधा श्लोकार्थ लूंगा। ब्रह्म तेज की इच्छा वाला ब्रह्मस्पति की उपासना करे, इंद्रियों की कामना वाला इंद्र की, संतान की कामना वाला प्रजापति की। ये श्लोक 2 का अर्थ है। श्लोक 3 का, संपत्ति रूप धन की कामना वाला तमोधिष्ठात्री देवी माया की, तेज की इच्छा वाला अग्नि की, धन मात्र की कामना वाला द्रोण आदि 8 वसुओं की, पराक्रम की कामना वाला वाम आदि 11 रुद्रों की उपासना करे तो वह वीर्यवान हो जाता है। श्लोकार्थ 4 का, अन्न आदि की कामना वाला अदिति की आराधना करे, स्वर्ग की कामना वाला 12 आदित्यों की, राज्य की इच्छा वाला विश्व देवों की, प्रजाओं को अपने अधीन करने की इच्छा वाला साध्यों की। श्लोक 5 का अर्थ, आयु की कामना वाला अश्विनी कुमारों की, पुष्टि की इच्छा वाला पृथ्वी की, प्रतिष्ठा की इच्छा रखने वाला लोक के माता पिता रूप आकाश और पृथ्वी दोनों की उपासना करें। श्लोक 5 का अर्थ, रूप की कामना वाला गंधर्वों की, स्त्री की कामना वाला उर्वशी अप्सरा की, सबके ऊपर आधिपत्य चाहने वाला परमेष्ठी की। श्लोक 7 का अर्थ, यश की कामना वाला यज्ञ की, कोष की कामना वाला वरुण की, विद्या की कामना वाला महादेव की, दाम्पत्य सुख की चाह वाला सती पार्वती की। अब श्लोक 8 का अर्थ, धर्म की इच्छा रखने वाला भगवान की, संतति के विचार की, संतति के विस्तार की इच्छा रखने वाला पितरों की। यहाँ जे एक ओजस कामो मरुद गणान, ये इसमें श्लोकार्थ में मिस हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ ओजस की कामना वाला मरुद गुणों के समूह की। ये श्लोक 7 तक का श्लोक 8 का अर्थ हुआ। आगे, राज्य की कामना वाला देव मनुओं की, अभिचारिक क्रिया यानी कि किसी को मारने की इच्छा हो तो मृत्यु की आराधना करे, काम की कामना वाला चंद्रमा की, और निष्काम यानी कि कामना रहित हो तो पर पुरुषोत्तम की आराधना करें। व्याख्यार्थ, अब श्लोक 2 से लेकर 9 का व्याख्यार्थ एक साथ है, तो बीच बीच में जहां श्लोक की व्याख्या आएगी मैं वहां पर एक बार बता दूंगा। पूर्व के कहे गए का उपसंहार करके अन्य देवताओं का भजन नहीं करना चाहिए। तो जैसे अपन ने देखा पूर्व श्लोक संख्या 1 में और अपने को आभासार्थ में भी कहा कि पूर्व का जो कहे गए जो बात थी प्रश्न की, उसका उपसंहार हुआ, और अब अन्य देवताओं का भजन नहीं करना चाहिए, ये बात आ रही है। इसके लिए अपने मत में तत्वरूप 28 देवता हैं। तो जैसा कि कल जेजे ने बताया था कि जो देवता हैं वो अब हमको 28 तत्व हैं, तो वो 28 तत्वरूप देवता हैं। वेद में जो 33 देवता, वसु 8, रुद्र 11, आदित्य 12, इंद्र 1 और प्रजापति 1, ये जो 33 देवता है वे भी यहाँ तत्व रूप से कहे गए हैं। तो ये जो 33 देवता है, जो 33 कोटि जिनको अपन बोलते हैं प्रकार जो है, वो भी इन 28 तत्व रूप देवताओं में इनका समावेश हो जाता है। अधिक क्या कहें, ये सभी तत्व के अंदर ही आ जाते हैं। वे तत्व तो 28 हैं, तो 28 तत्व हैं, 28 तत्व के तत्व रूपा 28 देवता हैं। ये सब देवता विष्णु की कला है, यानी कि प्रभु की कोई शक्ति का अंश है। एते देवाः कला विष्णु, वे देवता प्रजापति से लेकर सोम पर्यंत हैं। अब उनमें प्रथम जो देवता हैं उनका ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुबोधिनी जी के अर्थ में सबसे पहले सभी देवताओं का वर्णन भी आएगा तत्व रूप से भी, और फिर उसका आगे विस्तार भी आएगा। तो पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ, फिर उसका विस्तार, उसी की और थोड़ी डिटेलिंग आगे के अंश में आएगी। उनमें सर्वप्रथम गुणाभिमानिनी देवता ब्रह्मणस्पति है, जिसने वेद आदि का निर्माण किया तथा जगत का निर्माण किया। उसके भजन में ब्रह्म तेज होता है, इसलिए ब्रह्म वर्चस्व की कामना वाला उसका भजन करे। तो जो 33 कोटि की जो देवता, उनमें 28 तत्व रूपा देवता है,
तो ये रजोगुणाभिमानी देवता हैं ब्रह्मणस्पति। उनकी ब्रह्म वर्चस्व की कामना के लिए भजन का उपदेश किया गया है। अब इसकी और डिटेल क्यों है, कैसे है, वो आगे आएगा, तो उसमें अपन उसका विचार कर लेंगे। इसके बाद सत्व अभिमानिनी देवता इंद्र है, वह यज्ञ आदि रूप है। उसके भजन से इंद्रियों की सिद्धि होती है। तो इंद्रियों की सिद्धि के लिए इंद्र देवता जो सत्व अभिमानी तत्व में, उनका भजन करना है। इसलिए इंद्रियों की सिद्धि की कामना वाला इंद्र का भजन करे। इसी तरह आगे भी समझना, अन्य देवताओं के संदर्भ में भी इसी तरीके से हमको समझना है, जो तत्वरूप देवता है उनके संदर्भ में। पुत्र की कामना वाला मरीचि आदि प्रजापति का भजन करें, ये तमोधिष्ठात्री देवता हैं। तो तृतीय जो तत्व हुआ। देवी माया जो प्रकृति की अधिष्ठात्री है, धन की कामना वाले को उसका भजन करना चाहिए। यहाँ संपत्ति रूप धन लेना, देवी माया का यहाँ पर जो संपत्ति रूप धन की जिसकी कामना है, उसको देवी माया का उपासना करने का उपदेश प्राप्त हुआ है। अपने अंदर दुर्दुष तेज हो, दुर्दुष मतलब एकदम जो कोई से भी सहन ना हो सके ऐसा, ऐसी जिसकी इच्छा हो वह अग्नि की उपासना करे। जिसे केवल धन की कामना हो वह द्रोण आदि 8 वसुओं की उपासना करे। और पराक्रम की कामना जिसे हो वह वाम आदि 11 रुद्रों की उपासना करे। उस उपासना का विशेष फल यह है कि वह वीर्यवान होता है। तो वीर्यवान होने के लिए रुद्र की उपासना करें। तो यहाँ पर वाणी की अभिमानिनी देवता अग्नि है, जो अपन को यहाँ 5 में बताया, 5वां तत्व रूप में, वो वाणी की अभिमानिनी देवता है। गंध की अभिमानिनी देवता वसु है, जो 8 वसुओं में धन की कामना के संदर्भ में बताया। और रुद्र जो आकाश की अभिमानिनी देवता है, जो वीर्य की जिनकी इच्छा है, उनको उनके उपासना का कहा गया। तो इस तरह यहाँ श्लोक संख्या 2 और 3 की व्याख्या पूर्ण हुई। आगे लेता हूं मैं जी, आगे लेता लो, एक बार लेता जाऊं ना। हाँ देखें। धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ पे यानी जो धन की कामना वाले को यानी जहाँ माया का यानी भजन करना चाहिए, वहां पे संपत्ति रूप धन का है। और फिर नीचे केवल धन की कामना है तो फिर द्रोण आदि की। तो इन दोनों में अंतर क्या जी? हाँ करो सुना जी जी। इसका आगे वैसे वर्णन आएगा, तो वहां इसका खुलासा हो जाएगा कि संपत्ति रूप धन क्या है और माया का संदर्भ क्या है। और जो वसुओं के संदर्भ में जो धन की बात कही गई है, वो धन किस संदर्भ में लेना है। आगे अगर हम इसका खुलासा अगर नहीं हमको हो पाता है, तो फिर हम उसके ऊपर मेरे को लगता है वहां चर्चा करें। जैसा कर रखें, या फिर मैं वहां ले लूं उसको। नहीं ठीक है, फिर वापस वहां से यहाँ आना पड़ेगा। जी जी। हाँ। एक प्रश्न था, ये जो ब्रह्मा के विषय में जो आया ना जी, कि ब्रह्म वर्चस्व की कामना वालों को उसका भजन करना चाहिए। जी, ये फिर हम बालभूत से कैसे जोड़े इसके? क्योंकि वहां पे तो शिव विष्णु जगत हित कारक, यानी शिव जी भोग देते हैं और विष्णु जी अपना मोक्ष देते हैं। वहां पे तो यानी ब्रह्मा का तो उन्होंने वहां पे मना किया है, नहीं उनको नहीं भजना चाहिए। तो फिर इससे फिर वहां पे, क्योंकि यहाँ पे भी तो जिनको कामना है तो वो तो ब्रह्मा जी को तो भज रहे हैं। आप करो विचार। इसका भी वैसे समाधान, जैसे अगर मान लो हम आगे देखें तो वहाँ ब्रह्मा जी का बताया कि ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्म तेज चाहिए, वो उसमें बहुत विस्तार किया है। आगे महाप्रभु जी ने बताया इसी में कि क्यों ब्रह्मा जी की हमको करनी है, क्योंकि उन्होंने वेद का प्रणयन किया है, वेद मतलब वेद का विस्तार किया, वेद प्रकट किए हैं, और उन्होंने जगत का भी निर्माण किया है। तो वो जो रजोगुणाभिमानी देवता ब्रह्मस्पति है, उनकी उपासना की आवश्यकता क्यों है, वो उसकी रीजनिंग, उसका जो कारण है, उसका विस्तार वहां पर किया गया है आगे। जी जी। मेरा प्रश्न है, यानी इसे अपने बालभूत से कैसे जोड़े? वहां पे तो यानी ब्रह्मा को तो मना किया है कि वहां पे सिर्फ यानी शिव और विष्णु का ही महाप्रभु जी समझाते हैं कि उनका भजन करना है। क्योंकि शिव जी तो अगर भोग की अगर चाहना है तो शिव जी से आप मांगे, वहां पे ब्रह्मा जी का नहीं है, तो वही है।
हाँ, तो वहां पे वो एक्चुअली जो किसी का भी, यहाँ पे जितने भी गिनाए वो तो वहाँ पे तो बालबोध में तो इन्हीं का भी नहीं है जी। अ, मुझे इस संदर्भ में एक तो दो चीजें ग्रहण हो रही हैं कि एक वहां पर वो ईश्वर कोटि के देव हैं जो वहां पर बताए अपन को, और अपन यहाँ पर तत्व अभिमानिनी देवता। अब ईश्वर कोटि के देव हैं, फिर उनके बाद उनमें गुणाभिमान है। वो गुणाभिमान रजोज गुणाभिमानी देवता ब्रह्मा जी ही हैं, वो उनके कारण है। अब उनकी वैसे यानी कि मुक्ति या मोक्ष के संदर्भ में, या तो लोक के अंदर कोई वस्तु प्राप्ति के संदर्भ में जहाँ शिव की उपासना कही, या मुक्ति मोक्ष के लिए विष्णु की उपासना कही बालबोध में, वहां पर ब्रह्मा जी की उपासना का संदर्भ सीधा दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी की उपासना का प्रयोजन क्या है, उसके फायदे क्या है, वो जो चाहता है उससे क्या फल प्राप्त हो सकता है, वो फल का विवरण आगे किया गया है। तो उस फल की प्राप्ति बताई गई है। महाप्रभु जी ने वहां बालबोध में तो मना किया गया है। तो मुझे लगता है कि वो संदर्भ वहां पर अगर किसी में, वैसे यहाँ पर भी मोक्ष की डायरेक्ट तो वो सीधा नहीं आ रहा है, प्रत्यक्ष उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है, वो संदर्भ मुझे लगता है हो सकता है। जी जी। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो इस प्रश्न पर? जी जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, यहाँ पे ये आया कि जिसे केवल धन की ही कामना हो वह द्रोण आदि 8 वस्तुओं की उपासना करे। ये 8 वस्तुओं नए प्रश्न कर रहे हो अभी, तो इसी प्रश्न पर कुछ कहना हो तो हाँ, वो बाद में, दूसरा प्रश्न आप बाद में लें। कल्पेश भाई के प्रश्न के विषय में कुछ आपको कहना हो तो। हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी जी। मुझे ऐसा लगता है कल्पेश भाई कि ये जो यानी जो ब्रह्मा जी का जो संप्रदाय था ना, वो काल क्रम में वो माने उसकी उपासना खत्म होती गई। तो वहाँ जो महाप्रभु जी रेफरेंस तो जो दे रहे हैं, एक्चुअली तो महाप्रभु जी को भक्ति को पंचम पुरुषार्थ इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए स्वतः परतः मोक्ष समझा रहे, और उसके लिए शिव और विष्णु की बात आ गई। पर वो यहाँ तो भागवत जी की जो रचना 5000 साल पहले जो हुई, तो वो काल क्रम में ब्रह्मा जी का संप्रदाय वैखानस संप्रदाय रहा ही नहीं। तो यहाँ अलग बात है, जो भागवत जी में बात आ रही है कि जो ब्रह्मा की उपासना किसके लिए करनी है, तो दोनों अलग लग रहा है। क्या लग रहा है? कैसे समझेंगे? नहीं समझता। ये क्या आरंभ, ये जो विभिन्न कामनाओं और देवताओं के क्रम का ब्रह्मा से लिया है प्रजापति, तो ब्रह्म वर्चस्व यानी ब्रह्म तेज, वो ब्रह्म जो है वो रजोगुणाभिमानी ब्रह्मा भी है, और साथ साथ में वेद गर्भ होने के कारण और वेद के आदिकर्ता होने के कारण वेदात्मक भी हैं। तो जिनको यही सोचेंगे ना कि जो वेद के प्रस्तुता हैं, यदि वेद का हमें सार तत्व समझना है या ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसका जो अधिदेव है या उसका जो प्रथम उपदेष्टा है, उसके प्रसन्नता पर हमें वो दृष्टि प्राप्त हो सकती है। तो यह सोचकर जिसको ब्रह्मवर्चस्व की कामना है वो ब्रह्मा का भजन करे। अब ये जो कामना है वो बालबोध में कही गई भोग और मोक्ष, ये दोनों की कामना से अलग प्रकार की इदम तृतीयम है, उसका तो वहां निषेध हो नहीं रहा है। इसलिए यदि हम टेक्निकली इसको कहें दो ग्रंथों को जोड़कर, तो उसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये तीसरे प्रकार की कामना है। दूसरा ये है कि बालबोध में ही ये बात तो वहां आचार्य चरणों ने कही दी है कि ब्रह्मा ब्राह्मणताम यातः तद्रूपेण सुसेव्यते।
तो ब्रह्मा ब्राह्मणता को प्राप्त हुए हैं, यानी गुरु हैं। गुरु किस बात के? ये वेदोपदेष्टा है उसी अर्थ में। तो उस रूप से तो वो सेव्य है ही। तो यहाँ वही तो बात कही जा रही है ना, ब्रह्म वर्चस्व और जो प्राप्त करना है वो इसी अभिप्राय से तो कहा जा रहा है कि वेदार्थ को समझना है तो उसके प्रथमोपदेशक है, उसकी आराधना करने पर वेदार्थ अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्मा उपास्य न हो पुरुषार्थों के लिए। जैसे हिरण्यकशिपु आदि के चरित्र में हम देखते हैं, उसको सब ऐसे सब वरदान उनके द्वारा प्राप्त हुए ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्वथा निषेध है। यदि कोई उनकी उपासना करता है तो उनको वो वरदान भी देते हैं, ऐसा पौराणिक उदाहरणों से हमको प्राप्त होता भी है। पर ये बात सही है कि जिस तरह से शिव और विष्णु की आराधना प्रसिद्ध है, उस तरह से उतनी प्रसिद्धि ब्रह्मा की नहीं है। तो ये एक बात हुई। और दूसरा विषय क्या था आप? लक्ष्मी क्या था? हाँ जी, वो आगे आएगा। उन्होंने कहा कि धन की कामना हो, द्रोण आदि माया की यानी माया को यानी भजे तो यानी नहीं, वो उन्होंने प्रश्न के पूछा केवल धन की कामना हो वह द्रोण आदि 8 वसुओं के उपास। तो 8 वसु क्या, कौन है, ये शायद जानना चाहा उन्होंने। अब है वो कहाँ गए? क्या प्रश्न है आपका, जरा स्पष्ट करो ना। हाँ जी 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 जी, मेरा प्रश्न यही जो बोला वही है कि जिसे केवल धन की ही कामना हो वह द्रोण आदि 8 वसुओं की उपासना करे। ये जिज्ञासा थी कि 8 वसुओं कौन है। हाँ हाँ, करो। ये तो मुझे नहीं पता है 8 वसु के नाम। वैसे सामान्यतया ये है कि समय समय पर अलग अलग प्रकार की सृष्टि में उनके रोल बदल जाते हैं और उसके कारण किसी युग में या किसी कल्प में कोई वसु होता है तो और कोई युग में कोई वसु दूसरा होता है। तो ऐसे वसुओं में ऐसे परिवर्तन होता रहता है। तो प्रसिद्ध जो वसु हैं वो धरा, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, ये कहे जाते हैं। और पुराण वेद से उनके नामों में कहीं कहीं कोई अंतर भी मिलता है। जैसे भागवत में द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष वसु और विभा वसु, ऐसे इसके नाम है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। हाँ जी। जैसे यहाँ पे ये जी पूछ लो प्रश्न। जैसे यहाँ पे ये जो तत्व रूप 28 देवता है, तो ये और वेद में 33 जो देवता है वो उसके अंदर ही आ जाता है, ऐसा लिखा है। तो ये जो 28 तत्व रूप यानी जो अपने जो सांख्य के जो 28 तत्व है वही लेना ना, या और कोई? क्योंकि यहाँ पे 28 नहीं, वो तो संख्या की संगत, संख्या की संगत ही बता रहे। जी जी जी, तो वो अलग है। वो अलग लेना ना, यानी वो तत्व, वो सांख्य के जो 28 तत्व है वो नहीं, ये तो अलग देवता है की बात है। नहीं, उसके कोई देवता थोड़ी हैं। यहाँ जो टोटल गिनाए हैं देवता के, एक कामना हो तो इसका भजन करो, वो यहाँ 28 या 29 गिनाए हैं। 29 में तो भगवान को गिना दिया है। तो कुल यहाँ 28 गिनाए, तो क्यों गिनाए हैं? इतनी संख्या पर क्यों रुक गए? जी, तो उसका कारण ये है कि तत्व 28 है उस तरह से।
इसको संख्या की संगति कहते हैं। तो उसमें हमें उसका करस्पॉन्डेंस नहीं खोजना है कि प्रकृति के इक्विवेलेंट यहाँ कौन सा देवता है या महाभूत में से यहाँ कौन से देवता है, वो सब सोचने का नहीं होता है। जी 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 जी। मैं आगे लेता हूँ। अब श्लोकार्थ जो श्लोक संख्या 4 है उसकी व्याख्या आ रही है। देवेश जी, एक प्रश्न था। हाँ जी, छोटा सा जी। दंडवत प्रणाम जी। यहाँ पे कई ये जो पद आए हैं कि रजोगुणाभिमानिनी देवता, फिर सत्वाभिमानिनी देवता, या फिर वाणी की अभिमानिनी देवता, ये तो ये जिज्ञासा थी कि ये अभिमानिनी स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग फिर देवताओं के साथ में श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं, इसके पीछे कोई विशेष अभिप्राय है जय, या फिर इसको यथावत समझ के आगे बढ़े? जी, संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग ही है। जी जी जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। जी जी जी। श्लोक संख्या 4 का अर्थ अब आ रहा है, मैं वो ले रहा हूँ। अदिति यानी कि भूमि की अभिमानिनी देवता है, जो अन्न भोजन की कामना रखता है अथवा अन्न भक्षण का सामर्थ्य या अन्न समृद्धि चाहता है, वह अदिति की उपासना करे। तो जिनमें अन्न वगैरह की इच्छा है वो अदिति की उपासना करें, जो भूमि के अभिमानिनी देवता है। जिसे स्वर्ग लोक के प्राप्ति की इच्छा हो, वह अदिति के पुत्र 12 आदित्यों की उपासना करे। ये आदित्य तेजोभिमानिनी देवता हैं, तो उनसे हमको स्वर्ग लोक वगैरह की प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी। विश्वा के पुत्र विश्वदेव हैं, इसलिए राज्य की कामना वाले को इनकी उपासना करनी चाहिए। और जो साध्या हैं उनके पुत्र साध्य हैं। देश में रहने वाली प्रजा को अपने अधीन करने की इच्छा हो, वह इन साध्यों की आराधना करे। जो विश्वदेव हैं, जो विश्वा के पुत्र विश्वदेव हैं, वो जलाभिमानिनी देवता है, और साध्य जो है वो वायु की अभिमानिनी देवता है। यह श्लोक संख्या 4 की व्याख्या होती है। अब श्लोक संख्या 5 की व्याख्या है। आयु की वृद्धि चाहने वाले को अश्विनी कुमारों की आराधना करनी चाहिए। ये अश्विनी कुमार ग्रहणाभिमानिनी देवता है। जो सूंघने की शक्ति ग्रहणाभिमानिनी देवता है, उसके अश्विनी कुमार है। तो आयु की जो वृद्धि चाहता है वो उनकी उपासना करें। जिसको पुष्टि की इच्छा हो, मेरा शरीर हष्ट पुष्ट हो या मुझे पोषक पदार्थ मिले, ऐसी जिसकी कामना हो, वह भूमि की उपासना करे। वो भूमि शब्दाधिष्ठात्री देवता है, उनकी उपासना करें, जिनको मूल श्लोक में ईला कहा गया है। जिसे लोक में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा हो, ऐसी इच्छा योग्य पुरुष में ही होती है, अतः पुरुष ऐसा पद दिया है। अन्य कामनाओं में भी योग्य पुरुष का ही ग्रहण करना चाहिए। तो सम्मान की कामना वाले को आकाश पृथ्वी की आराधना करनी चाहिए। ये लोक की माता है, इनमें लोक मातृत्व गुण है, अथवा जिनका मातृ का पूजन में विधान है। जो माता की पूजा में जहाँ विधान है, गौरी पद्मा शची मेधा यदि उनका यहाँ ग्रहण है। ये हस्ताभिमानिनी देवता है, ये हस्त के अभिमानिनी देवता है। तो यहाँ पर ये बताया, जो विशेष एक पंक्ति आई कि लोक में जिनको सम्मान प्राप्त करने की इच्छा हो, और वो सम्मान प्राप्त करने की इच्छा योग्य पुरुष में ही होती है। क्योंकि मुझे इसका अर्थ इस तरीके से समझ आ रहा है कि जो उसका सम्मान क्या होता है कि हमको लोगों के बीच में, यानी कि जगत में हमारी प्रसिद्धि हो, ऐसी इच्छा जो योग्य पुरुष होगा उसी को हो सकती है। क्योंकि योग्यता से ही वो सम्मान प्राप्त हो सकता है। तो अगर वो अयोग्य है तो वो सम्मान उसको प्राप्त हो भी नहीं सकता है। तो योग्य पुरुष में ही वो इच्छा होनी होगी। और ये संदर्भ हमको सभी कामनाओं के संदर्भ में समझना चाहिए, ऐसा मुझे तात्पर्य यहाँ ग्रहण हो रहा है। क्योंकि यहाँ पुरुष जो पद दिया है वो यहाँ तो लेना ही है, साथ में अन्य कामनाओं के संदर्भ में भी यहाँ पुरुष का ग्रहण किया गया है। तो इसके शायद 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कारण पुरुष को मर्यादा में जो उपासना का अधिकार प्राप्त है, स्त्री को
वो उपासना का अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए भी कामनाओं की पूर्ति में जो कुछ भी साधन करने रहेंगे उन देव की उपासना में, तो इसलिए पुरुष ही योग्य होगा, ऐसा मेरा यहाँ समझ है। तो जे बरोबर है? हाँ ठीक है। जी जी जी। तो प्रतिष्ठा का पुरुषो से लोकमातरो, इसमें ये पुरुष ऐसे स्पेसिफिक क्यों कहा है? तो जिसमें ऐसा पौरुष है, सामर्थ्य है, उसी को प्रतिष्ठा की कामना होगी ना। जो लुल्लुपुंज होगा उसको प्रतिष्ठा की कामना भी नहीं हो सकती है, वो अब जानता है खुद की अयोग्यता। जी जी जय दंडित स्वामी जी, ये सबको ये अभिमानी क्यों कहा है जी? सब देवता अभिमानी है, ऐसा क्यों कहा है? वो अभी जे ने बताया कि जो देवता शब्द है वो स्त्रीलिंग है और उन गुणों के अभिमानी है। जैसे अपन ने बालबोध में देखा कि 3, अभी अपन जब चर्चा कर रहे थे तब, कि वहां पर भी महाप्रभु जी ने बताया कि वो ईश्वर कोटि के हैं देवता, जो बालबोध में ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन उनको किसी गुण का नियमन करने का जब प्राप्त होता है तो उस गुण के वो अभिमान को धारण करते हैं। इसी प्रकार यहाँ जो देवताओं का उल्लेख आ रहा है, वो जब हमने आभासार्थ में भी देखा कि उन देवताओं से क्या नियत फल प्राप्त हो सकता है, तो उन देवताओं में उन गुणों का यानी उन फल को प्रदान करने का अभिमान है, इसलिए उनको अभिमानिनी कहा गया है, ऐसा अर्थ लगता है। जय हाँ बोलो। नहीं ऐसा ही समझना, अपमान में यानी गुण हो गया अपमान, तो ये अवगुण हो गया। नहीं, ये अपनी लोक भाषा में अभिमान शब्द जिस प्रकार से किसी को प्राउडी हो तो हम बोलते हैं, उस अर्थ में यहाँ अभिमान शब्द का प्रयोग नहीं है। संस्कृत भाषा में अभिमान का मतलब जो जिसका अधिकारी है, जो विभाग जो संभालने वाला हो, जिसके लिए जो डेजिग्नेटेड है, अपॉइंटेड है, वो। हाँ जी, अभी स्पष्ट हो गया। प्रणाम जी। मुझे अभी तक जो चला ना उसमें वो संगति नहीं बैठ रही थी, तो मैं जो समझ रहा हूँ वो बता रहा हूँ जी, कि जैसे कारिका में महाप्रभु जी ने बताया कि जो श्रवण आदि में जो व्यवधान आता है तो वो दूर करने के लिए जो तत्त अधिष्ठाता इंद्रियों के जो देवता है उनका भजन करना चाहिए। फिर आगे बताया कि वो भजन करने से बहिर्मुक्ता भी आ सकती है, और फिर वापिस वही चीज आगे से चली आ रही है अभी से एक श्लोक से, कि तत्त देवताओं का भजन जो है, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का भजन क्या क्या लाभ देगा वो बता रहे हैं। ऐसा ही समझना है ना जी? नहीं, यहाँ आशय शायद मुझे लगता है थोड़ा सा आपका अलग हुआ। एक तो सबसे पहले महाप्रभु जी ने ये बताया कि हमको अन्य, जैसे हम अध्यायार्थ कल देखा था जब तीसरे अध्याय का, जहाँ श्रद्धा का विषय आया था, तब बताया महाप्रभु जी ने कि 2 प्रकार का निषेध है। एक अन्य देवताओं का भजन नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो जे ने हमको बताया था कि नानू भाई गांधी जी ने वहां अर्थ लिया था कि इंद्रियों से भी श्री कृष्ण की सेवा न करनी, मतलब क्यों इंद्रिया दुष्ट है, स्वभाव से दुष्ट होने के कारण वो देश आया। तो एक तो सबसे पहले अन्य देवताओं का भजन नहीं करना है। अन्य देवताओं के भजन करने से बहिर्मुक्ता आएगी, और उसका किसी भी प्रकार से जो श्रवण मुख्य अंग है उसकी सिद्धि नहीं होने वाली है। यह बताने के लिए महाप्रभु जी ने वहां पर वो निषेध बताया, भागवत ने वो निषेध किया है कि अन्य देवताओं का नहीं करना चाहिए। और आप शायद मेरे ख्याल से आभासार्थ से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। आभासार्थ में शंका की गई कि जो व्यक्ति श्रवण जो इतना स्पष्ट उपदेश प्राप्त हुआ है फिर भी उसकी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही, तो उसमें क्या कारण हो सकता है। तो वहां वो शंका जाहिर करी कि हो सकता है कि वो इंद्रियों के देवता जो है बलवान है, वो उसमें कुछ व्यवधान प्रदान कर रहे हैं। और वहीं महाप्रभु जी ने हमको उत्तर भी दिया कि देवताओं का जो सामर्थ्य है वो सिर्फ कोई नियत फल प्रदान करने जितना है। वो देवता जिसको
भगवान की भक्ति करनी है, सेवा करनी है, वो उसको ये पता होना चाहिए। जैसे बाल बोध में हमको महाप्रभु जी ने बताया कि कृष्ण सेवा के अतिरिक्त, यानी कि अगर हमने तमोभिमानी या सतो गुणाभिमानी विष्णु की या शिव की आराधना अगर हम करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो जो प्राप्त अगर वो करना है तो हमको उन देव की उपासना करनी चाहिए। अगर हमको उसको प्राप्त नहीं करना है तो हमको हमको समर्पण और शरणागति के साथ, तदाश्रय और तद्यत्व के साथ हमको श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर इस बात का प्रतिपादन यहाँ पे सुखदेव जी कर रहे हैं कि उन देवताओं से क्या प्राप्त होने वाला है। अब इन देवताओं से जो प्राप्त होने वाला है उसकी उपयोगिता वो नहीं है, वो तो महाप्रभु जी अध्याय अर्थ में हमको बता ही चुके हैं, और आगे भी श्लोकों से हमको इसका ज्ञान होगा कि इससे हमको नुकसान होने वाला है, फायदा कुछ नहीं है। जिनको प्रभु की श्रवण करना है, कथा का जो 10 लीला युक्त प्रभु है, उनकी 10 लीला का हमको जो श्रवण करना है, वो जो श्रवण का विषय है उसमें हम ये कोई भी प्रकार से उपयोगी नहीं। और कल जैसे जे ने भी बताया था कि भगवान जो है वो कई जगहों पर भगवान का संदर्भ में ले सकते हैं, क्योंकि प्रभु जो है वो नाम रूप कर्म से जगत का प्रभु ने बने हैं। तो हम कहीं पर भी श्रवण कर ले, किसी का भी भगवान से संबंध जोड़ ले, तो वहां पर भी स्कंद अर्थ में ये बता दिया कि मतलब जो प्रकरण अर्थ में बता दिया कि भगवान मतलब जो भगवान की भी 10 लीला जो भागवत में वर्णित है उसी का संदर्भ है श्रवण के लिए। ठीक है, आ गया समझ में। प्रणाम जी। तो इस आगे समय लेता हूँ। केवल इसी अभिप्राय से किया जा रहा है कि देवताओं का भजन यहाँ उनका निराकरण करना है। इसलिए सबसे पहले कौन कौन सी कामना के लिए कौन कौन से देवता परंपरा से भजे जाते हैं उनका यहाँ निरूपण कर रहे हैं। इतना हो जाने के बाद कहेंगे कि अब ये सब फिजूल है जी। तो क्या फिजूल है वो समझाना हो तो पहले उसकी अच्छी तरह से विवेचना तो करनी, इतनी सी बात है। जी जी जी, प्रणाम जी, समझ में आ गया है। अब आगे लेता हूँ श्लोक संख्या 6 से एक यहाँ पे जे ये जो बात आई कि भूमि की जो बात आई कि मेरा शरीर रुष्ट पुष्ट हो और पोषक पदार्थ मिले, पेज 87 पे पहला वो पैराग्राफ है। तो जिसकी कामना हो वह भूमि की उपासना करे, फिर यह भूमि शब्दाधिष्ठात्री है। और जो आगे की भी जो बात आई थी उसमें अदिति भूमि की अभिमानिनी देवता है और अन्न भोजन की कामना रखता है, या तो अन्न भक्षण का सामर्थ्य या समृद्धि चाहता है, वह अदिति की उपासना करे। तो यहाँ पे जो भूमि की जो बात आ रही है वो पुष्टि के लिए आ रहा है। फिर भी लास्ट में तो ये लिखा है कि भूमि जो है वो शब्दाधिष्ठात्री है। तो ये शब्दाधिष्ठात्री वो समझ में नहीं आया, शब्दाधिष्ठात्री से और ये रुष्ट पुष्ट या तो वो जो कामना की बात है वो कहाँ से मैच होगा वो। हाँ, कुछ विचार तो करो समझ। जी जी जी। तो एक तो सबसे पहले यहाँ पर शब्दाधिष्ठात्री ये वाला अर्थ, और पहले जो अदिति के संदर्भ में जो बताया उनका जो तत्व रूप देवता के संदर्भ में अदिति की जो बात है वो अलग अलग है दोनों। अदिति के जो 12 पुत्र आदित्य हैं वो जो है वो उनकी आदित्य नहीं, भूमि की जो अभिमानिनी देवता अन्न भोजन की कामना जो रखता है वहां पर वो भूमि के अभिमानिनी देवता है और यहाँ शब्द के अधिष्ठात्री देवता है। और फिर से मतलब आगे इसका थोड़ा सा वर्णन आएगा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आएगी, पर वो हष्ट पुष्टता क्या है और वो किस तरीके से जो जीव मतलब जो प्रभु की तरफ जाना चाहता है वो उसको हष्ट पुष्टता को किस संदर्भ में जोड़ रहा है, और उसकी भी अगर इच्छा करके भी वो कामना करना चाह रहा है तो उसका भी वर्णन आगे आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और तो आशय जे स्पष्ट नहीं हो रहा मेरे यहाँ तेजस भाई के प्रश्न में। यहाँ प्रकाश काल ने इसका थोड़ा विचार किया है, पुरुषोत्तम जी ने भी, तो आप इसके साथ थोड़ा मिला के देख लेना।
जी जी मूल अन्नाद्य कामस त्वदितिम, अन्नादि की कामना जिसको हो वो अदिति की और स्वर्ग कामो अदिते है सुता, स्वर्ग की जो कामना जिसको हो वो अदिति के पुत्रों हुई। अदिति के पुत्र सब देवता हैं तो उनकी करें। उसके बाद पुष्टि काम इलाम भजेत, जिनको पुष्टि की कामना है वो इला का भजन करें। ये विषय आया 5वें श्लोक में, उस पर देखें। पुष्टि काम स्थूलत्व काम, जो स्थूलता चाहता है, बहुत दुबला पतला हो, देवेश जैसा हो, वो ईलावेन जैसा बनना चाहे तो वो उसकी ईलावेन की उपासना करे। सर्वान पोषान वा कामयते, या सभी प्रकार का पोषण, केवल शारीरिक स्थूलता का ही नहीं पर सभी तरह का पोषण की जिसको कामना हो तो वो इला यानी भूमि का। अब ये भूमि के संबंध में इतना विशेष वापद से, यहाँ वापद का अनुवाद छूट गया है कि या तो वो इला यानी भूमि का करे अथवा शब्दाधिष्ठात्री देवता का करे, तो इसको यहाँ विकल्प से दिया है। जी 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 मतलब पुष्टि की इच्छा हो वो भूमि की उपासना करे, अथवा जिसको मतलब पुष्टि मतलब जो स्थूलता मतलब थोड़ी समझ के संदर्भ में, तो वो शब्दाधिष्ठात्री जो देवता है भूमि, उनकी उपासना करे। नहीं, वो भूमि, हाँ भूमि की करे पर शब्दाधिष्ठात्री देवता। जी जी प्रणाम जी। यानी भूमि जो है ये वो सॉरी, भूमि जो है वो शब्दाधिष्ठात्री भी है, दोनों बात आ रही है उसमें ऐसे। अब यदि वाह है तो है भी और नहीं भी है, अच्छा कामना भेद से है, जी तो इस विषय में बहुत स्पष्ट नहीं है, जी विवेचन यहाँ जी जी बहुत स्पष्ट नहीं है, तात्पर्य ये। जी इनकी कामना जो जिसको जिसको है वो इनकी आराधना करने की, उपासना करने की क्या शास्त्रोक्त क्या पद्धति है या कैसे ग्रंथ है, ऐसे कोई कैसे करेगा, कैसे इनका? क्योंकि हमने तो सुना नहीं है कभी कि अश्विनी कुमार की आराधना का कोई ऐसा पुराण है या ये सब जैसे जो जो बताए तद्दत देवता, तो इनकी आराधना का क्या है, क्रम क्या है, ये थोड़ा जिज्ञासा थी। ये तो तंत्र में सभी जगह सभी देवताओं का वर्णन है, और अगर कोई किसी देव विशेष का नहीं भी हो तो जो पूजा पद्धति है वो तो एक समान ही होती है सबकी। जैसे अपने यहाँ कोई भी मेहमान आए तो उनके साथ एक समान ही होता है ना, आओ आओ बैठो बैठो, जल लोगे चाय लोगे। तो जो अपने यहाँ पंचोपचार षोडशोपचार आदि पूजन होते हैं वो सब उसके प्रसिद्ध होते हैं। वो मूर्ति में भी होता है, किसी में आवाहन करके भी किया जा सकता है, जल कुंभ में और इत्यादि में, या यज्ञ के रूप में भी किया जा सकता है। जिनकी प्रसिद्ध हो उनका तो हाँ मंत्र होते हैं ना, मंत्र तो सभी के हैं, स्तुति मंत्र। तो कुछ भी नहीं मिलता हो पुरुष सूक्त आदि जो सर्वसामान्य मंत्र है उससे किसी की भी प्रतिष्ठा, आवाहन, पूजन, स्तुति आदि की जा सकती है। अच्छा, उनका ध्यान करके जो तद्दत देवता जो है अधिष्ठाता देवता, उनका ध्यान करके वो पुरुष सूक्त का अगर मंत्रोच्चार करेगा तो उसको वो मिल जाएगा वो फल। तो इतना सहज होता है जी? हाँ, अब ये तो विधि पूर्वक किया जाए तो होना चाहिए। जी 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 यहाँ पे
अदिति भूमि की अभिमानी देवता है, एक अभिमानिनी देवता है और भूमि भी है, तो ये दोनों को कैसे समन्वय करें? वही मेरे को लगता है जेजे ने वहां से बताया कि भूमि की उपासना करें, और उसमें अगर उनकी कामना अगर में भेद आ रहा है तो वो भूमि ही, जो जैसे जेजे ने बोला हुआ था हम भूमि को ग्रहण भी कर सकते हैं अथवा नहीं भी करें, तो जो शब्दाधिष्ठात्री देवता है उनकी उपासना करें। ये जो है ना वो अदिति और इला ये अलग हैं। तो जैसे जो भूमि है उसको विष्णु पत्नी के रूप में कहा गया है, भूमि के उद्धार के प्रसंग में भी हम इस बात को देखते हैं। तो उनके प्रभेद हैं कुछ कुछ। जी 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 आगे ले लो। और भूमि की अभिमानिनी देवता वो अलग है ऐसे। जी स्पष्ट हो। जी तो क्या कामना भेद क्या है कि मिटाने के लिए अन्नादि की कामना अगर हो रही है तो अदिति है, तो पुष्टि की कामना होती है तो इला है ऐसे। जी 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 स्पष्ट हुआ। श्लोक संख्या 6 का अर्थ व्याख्यार्थ है, सौंदर्य की कामना वाले को विश्वावसु आदि गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए, ये राष्ट्र व्रत देवता हैं, ऐसा श्रुति में कहा है। एते वे गंधर्व अप्सरसो यद राष्ट्र व्रत, तो जिसे सुंदर स्त्री प्राप्ति की कामना हो वह उर्वशी अप्सरा की आराधना करे। तो पूर्व में जैसे बताया वह गंधर्वों की, जिसको सौंदर्य की कामना है वो जो विश्वावसु आदि जो गंधर्व है उनकी उपासना करे, और जिनको सुंदर स्त्री की प्राप्ति की कामना है वो उर्वशी अप्सरा की आराधना करे, जो रूप के अभिमानी देवता है। गंधर्व जो है वो रूप के अभिमानिनी देवता है, तो इसलिए सौंदर्य के लिए, और अप्सराएं जो है वो रस की अभिमानिनी देवता है, इसलिए सुंदर स्त्री वगैरह की प्राप्ति की कामना है, उसके लिए उर्वशी अप्सरा वगैरह की कामना बताई। जिसे आधिपत्य की कामना हो, मैं सबका अधिपति हो जाऊं, उसे परमेष्ठी की, जो गुह्य के अधिष्ठाता है उनकी उपासना करनी चाहिए। तो जो गुह्य के अधिष्ठाता है परमेष्ठी, उनकी उपासना आधिपत्य की चाहना वाले को करनी है। यहाँ तक श्लोक संख्या 6 की व्याख्या है। आगे लेता हूं श्लोक संख्या 7 की व्याख्या में। यज्ञ का अर्थ है यज्ञ पुरुष, ये चरणाधिष्ठात्री देवता है, जिन्हें कीर्ति की इच्छा हो वे इन यज्ञ पुरुष की आराधना करें। तो जो चरण के अधिष्ठात्री देवता है यज्ञ, उनको कीर्ति की इच्छा वालों को भजन करना है, उपासना करनी है। मुझे कोश यानी कि खजाना प्राप्त हो, उसे प्रचेता वरुण की उपासना करनी चाहिए। ये वरुण रस इंद्रिय के अधिष्ठाता है, रसेंद्रिय के अधिष्ठाता देवता है। ये रस इंद्रिय जो है वो उनके अधिष्ठाता देवता है। तो यहाँ पर अभी विचार आया मेरे मन में कि जैसे ऊपर बताया अप्सराएं भी रस की अभिमानिनी देवता है, और यहाँ रस इंद्रिय जो है वो उसके अधिष्ठाता देवता वरुण भी बताया है। तो वहीं पे जैसे जेजे ने बताया अभी, जैसे भूमि के संदर्भ में हम सोच सकते हैं कि अगर हमको अन्न भोजन की कामना है तो वो अदिति है, और पुष्ट की कामना है तो इला रूप भूमि की है। उसी प्रकार से मुझे लगता है यहाँ ग्रहण करना होगा। आगे लेता हूँ। ब्रह्म विद्या आदि जो विद्या है उसकी जिसे कामना हो वह महादेव की उपासना करे। यह अहंकार के अधिष्ठाता देवता है। महादेव जो है वह अहंकार के अधिष्ठाता देवता है। तो वो जो ब्रह्म विद्या की में जो विद्या बताई है उसकी जिसे कामना हो वो उनकी उपासना करे। दंपति यानी कि स्त्री पुरुष का आपस में, यानी कि एक क्षण, इसमें एक ये कोश का छूट गया, यज्ञम यजेद यशस कामः कोश कामः प्रचेतसम, ये एक विषय इसमें। तो जो लिया था जीजे मैंने, जिसको कोश की कामना हो। हाँ अच्छा, लिया था जीजे। हाँ, मुझे कोश यानी खजाना प्राप्त हो उसे प्रचेता यानी वरुण की उपासना करनी चाहिए। ये वरुण रसेंद्रिय के अधिष्ठाता देवता है। तो आगे
अच्छा, दंपति आगे पीछे हो। जी, हाँ जी, एक देवेश भाई, एक प्रश्न था। राष्ट्रपति एक मिनट खाली, यहाँ राष्ट्रपति श्लोक का संख्या 7 पूरी हो रही है, तो खाली हाँ इतना हाँ, सा ले ठीक लेता हूँ, ठीक तो 7 तक की ठीक व्याख्या हो जाएगी। ठीक। दंपति यानी कि स्त्री पुरुष का, यानी कि जो पति पत्नी का आपस में प्रेम रहे, इसकी जिसे कामना हो, वह उमा यानी कि सती की उपासना करे, जो दोनों ही जन्म में, यानी सती जो है वो दोनों ही जन्म में महादेव जी की भार्या हुई थी, तो उनकी उपासना दाम्पत्य सुख की जिसकी कामना है, वो उमा जो सती है महादेव जी की स्वामिनी, उनकी उपासना करें। यहाँ श्लोक संख्या 7 की व्याख्या यहाँ तक हुई। हाँ जी हाँ, पंकज भाई। मेरा प्रश्न ये था कि एक अपने वार्ता में आवे हैं कि उसको विद्या की कामना थी, तो उसने सरस्वती का पूजन किया और सरस्वती प्रसन्न भी हो गई। तब सरस्वती जी से उसने विद्या मांगी, तो बोला विद्या के अधिष्ठ यानी मूल देवता तो ठाकुर जी है, तो मैं तुमको विद्या नहीं दे सकती हूँ। तब जाके वो ठाकुर जी के पास गया। तो ये सभी जो यहाँ तत्त अभिमानी जो देवताओं के पूजन का जो फल बताया है, तो उसमें वो कंडीशन भी उस सभी में लागू तो होगी ही ना, मेरा ये प्रश्न है जज। हाँ, वो कंडीशन लागू होगी। वो अपन है, जैसे अगर आप संख्या पृष्ठ संख्या 86 पे ऊपर की जो सबसे पहली पंक्ति है, वहां लिखा है ये सब देवता विष्णु की कला है। एते देवाः कला विष्णु, यानी ये सब विष्णु के अंश रूपा है। कोई न कोई शक्ति विष्णु ने उनमें प्रदान करी है, और उस शक्ति के अंतर्गत वो नियत फल प्रदान करने का सामर्थ्य उनमें है। तो वो विष्णु की ही शक्ति है, प्रभु के ही गुण है वो। तो वही जो वैष्णव ने वो किया, सरस्वती देवी का पूजन किया, तो उसको विद्या नहीं मिली। उसने बोला कि मैं तो सिर्फ देने वाले तो वो है, ठाकुर जी हैं। तो यहाँ फिर इसका यही समझना ना कि वो कितना भी आप पूजन कर लो, मगर फल तो देने वाले ठाकुर जी हैं। तो ये तो सिर्फ नाहक की सिर्फ बातें ही है, यही हो जाएगा ना फिर इसका तो मतलब। नहीं, नाहक बात नहीं समझ सकते हैं अपन को, क्योंकि शास्त्र में अगर विधान किया गया है, इसमें मुझे मतलब मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले कि वहां पर हो सकता है कि प्रभु की, हो सकता नहीं, स्पष्ट है उनके फल का, जो उनको फल प्राप्त हुआ उस संदर्भ में, कि वहां पर जो मेरे ख्याल से बुला मिश्र की वार्ता है वो, कि उनको प्रभु, हाँ वो प्रभु उनको अपनी शरण लेना चाहते हैं महाप्रभु जी के द्वारा। और इसलिए वहां पर सरस्वती को प्रभु की इच्छा भी पता है। जो जितने भी देवता हैं वो प्रभु की शक्ति है, और प्रभु की शक्ति होने के कारण उन्हें प्रभु का आशय भी पता है। तो जहां उनको लगेगा कि ये जो जीव है वो आगे के ज्यूरिडिक्शन में आ रहा है, यानी कि मुख्य ज्यूरिडिक्शन में जिनका जा रहा है, तो इसलिए सरस्वती ने अपने आप को वहां पर वो फल प्रदान करने से रोका, और उनको प्रभु की तरफ जाने का एक तरह से माध्यम बने। अदरवाइज जो शास्त्रों में अगर हम, जैसे जे ने भी बताया कि सब जितने भी जो पंचरात्र मतलब जितने भी तंत्र शास्त्र वगैरह हैं, उनमें देवताओं की उपासनाओं से फल प्राप्ति बताई है, तो उनसे प्राप्त होता ही है। पर प्राप्ति तो अल्टीमेटली प्रभु की शक्ति होने के कारण मूल में प्रभु से ही हो रही है। ये तो हमको समझना ही है। जी, समझ में आ गया। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र को धारण करने वाले। जी। और जी गुह्य के अधिष्ठाता है नहीं। हाँ, गुह्य मैंने डिक्शनरी में देखा था, गुह्य मतलब रहस्य। तो यहाँ पर एक मिनट, वो कौन से वाला था? यानी हाँ, अपना जो हाँ, जिसे अधिपति की कामना हो, मैं सबका अधिपति हो जाऊं, उसे परमेष्टि की जो गुह्य के अधिष्ठाता है। यानी कि अब अगर किसी को किसी के ऊपर अपना साम्राज्य चलाना है, मतलब सबके ऊपर अपनी दादागिरी चलानी है, तो उसमें कुछ तो विशेष होना चाहिए। जैसे कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट बनाती है, तो उस प्रोडक्ट की जो उसकी अगर कोई मिक्सिंग का जो सूत्र होता है वो उसका गुह्य, जैसे कई रसोई बनाने वाले हैं, कोई बहुत बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं, उन्हीं का प्रशंसा होती है यार कि उसके ये बनाना है तो हमको उसी को बुलाना है, तो उनके कुछ फॉर्मूला है, वो गुह्यता है। तो जो गुह्य के अधिष्ठाता है, अगर वो हमको रहस्य प्राप्त होगा, वो फिर दूसरों को प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो हम किसी के ऊपर भी अपना आधिपत्य चला पाएंगे। ऐसा मैंने इसका अर्थ सोचा था।
जी ऐसे ही लेना। और इसमें ये अगर अधिष्ठाता देवता की कामना भी की तो भी अगर कर्मजनित फल आपको बाध्य है ये करने से तो आपको वो फल नहीं मिलेगा, ये भी समझ सकते हैं इसमें। जैसे समझ लो कि मुझे यश की कामना है और मैंने यज्ञ कर रहा हूं मैं यश की कामना के लिए, मगर मेरे जो कर्म है वो आगे से ऐसे आ रहे हैं कि मुझे यश कभी प्राप्ति नहीं होगा, तो मैं फिर वो यज्ञ करूंगा तो उससे यश प्राप्त हो जाएगा। इसका समाधान जैसे भी अपन ऊपर देखा था, पुरुष पद जो बताया कि अतः पुरुष ऐसा पद दिया है जो पेज नंबर 87 में सेकंड पैराग्राफ में तो वहां पे बताया कि अन्य कामनाओं में भी योग्य पुरुष का ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा मुझको लगता है इसका संदर्भ हम इससे समझ सकते हैं। ऐसे समझना है जी। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब हम कर्म के सिद्धांत को पकड़कर चलते हैं, भगवान जो कर्म का फल प्रदान करने वाले हैं वो यदि किसी के ऐसे कर्म हैं कि जो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने पर उसका विरोध न करते हों, तो एक और प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, दूसरी ओर कर्म का फल भी मिलता रहे। पर यदि कोई ऐसी कामना है या ऐसा फल प्राप्त हम करना चाहते हैं कि जो हमारे कर्म के फल का विरोधी है, तो वो पोस्टपोन हो जाएगा या टेम्पररीली सस्पेंड हो जाएगा। भुगत लेने के बाद वो प्राप्त होगा, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं वो विफल तो जाता नहीं है, तो अभी ना सही तो बाद में आएगा। जैसे अभी वो एक निठारी कांड हुआ था दिल्ली में, जिसमें उसके बैकयार्ड में से कितने ही छोटे छोटे बच्चों के शरीर के टुकड़े मिले, जो उसके ऊपर ये आक्षेप लगा था कि इतने लोगों को काट कर खा गया, फ्रिज में रख दिया था। अब वो अभी निर्दोष छूटा, 20-22 या 28 साल तक जेल में ही था। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि कोई एक बड़ा कर्म है जो प्रबल प्रतिबंधक है, तो वो आपके बाद की जो प्रतिष्ठा है उसके लिए वो अभी धक्का दे देगा एक और बाकी का जो पेंडिंग है वो फिर उसके बाद प्राप्त हो जाए। ऐसे जी 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 समझ में आ गया। जी 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 ये समझाया ये एक प्रकार के देवताओं का नाम है। देवता अपने यहाँ ऐसे हैं, कुछ मुख्य प्रकार के देवता हैं, कुछ मुख्य देवता के सहायक देवता हैं, कुछ इक्के दुक्के मतलब एक ही संख्या में होते हैं। जैसे ब्रह्मा है तो ब्रह्मा एक है, इंद्र एक है। कुछ गण देवता होते हैं तो वो सब ग्रुप में होते हैं, जैसे मरुदगण है। तो ये जो देवता है उसमें गुह्य एक देवता की कैटेगरी है, तो उनको गुह्यक कहा जाता है। और वो गुह्यक का प्रयोग अपने यहाँ कीर्तन आदि में भी होता है। तो जैसे सिद्ध देवता हैं, चारण हैं, गुह्यक हैं, बंदी हैं, ये सब वो जैसे गंधर्व और अप्सरा इत्यादि होते हैं जो किसी किसी मुख्य देवताओं के अनुचर होते हैं, स्तुति गायक होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। उस प्रकार के एक देवता का प्रकार है। जी 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 स्पष्ट हुआ। तो यहाँ पे और एक आया कि महादेव की यानी शिव जी की उपासना के बारे में, जो वहां पर कह रहे कि वे अहंकार के अधिष्ठाता देवता है। तो यहाँ पे जो यानी उनको तमो गुणाभिमानिनी देवता न कह के फिर ये अहंकार के, क्योंकि ब्रह्मा के विषय में तो ऐसा ही आया कि वो रजो अभिमानिनी देवता यानी देवता है, तो यहाँ पे फिर ऐसा नहीं आया। और दूसरा चीजें ये प्रश्न था कि उनको महादेव को सिर्फ विद्या में ही सीमित किया है, तो फिर ऐसे ही समझे कि महादेव विद्या के साथ अन्य फल भी दे सके बालबोध के अंतर्गत, अगर हम देखें तो। ये दो ये प्रश्न थे। सर्वनिर्णय में ही श्री महाप्रभु जी ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया ही है कि यदि ब्रह्म बुद्धि से हम किसी देव की उपासना करते हैं
और यदि वो उपासना निष्काम आजीवन की जाती है तो उस देवता के सायुज्यादि रूप फल प्राप्त होते हैं। यदि इस प्रकार से न करके और यहाँ जैसे कामनाओं के हिसाब से भजन बताया गया है उस प्रकार से यदि कोई किया जाता है तो जिसे भगवान ये आज्ञा करते हैं कि जो जो देवता जो जो फल देने के लिए अधिकृत हैं वो उतना फल अपने उपासक को देंगे। मैंने इसी तरह की व्यवस्था बनाकर रखी है। तो भगवान के द्वारा ये फल ये देवता दे ऐसी एक व्यवस्था बनी हुई है। तो वो फल कामित फल अपने उपासक को वो देवता देते हैं। उनको बस अब उतना देखना है कि इस कामना की पूर्ति के लिए जो विहित उपाय शास्त्र में कहे गए हैं वो उसने पूरे किए हैं कि नहीं किए हैं। तो किया है तो वो फल उसको प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक कामित फल की बात हुई। अब ऐसा नहीं है कि जैसे बालबोध में ही ये स्पष्ट किया कि सामान्यतया भोग शिव देते हैं, मोक्ष विष्णु देते हैं, पर यदि कोई उनका अनन्य भक्त हो तो दोनों ही फल दोनों ही देवता देते हैं। ऐसा कोई सामर्थ्य के ऊपर रोक नहीं है, पर एक व्यवस्था के रूप में ये विभाजन किया गया है। उसी तरह सभी फल के विषय में तो हम नहीं कह सकते हैं, पर बहुत कुछ ऐसे जो साधारण कक्षा के फल हैं उनमें ये नहीं है कि ये देवताओं में इतना ज्यादा खींचातानी हो कि नहीं तुम उसके पास जाओ, मेरे पास ये नहीं दे सकता हूं क्या, ऐसा। तो क्षुद्र कक्षा की जो बातें हैं वो सब तो सभी दे सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो अभी यहाँ बताया है कि विद्या की कामना है तो वो रुद्र का करे क्योंकि वो अहंकार की देवता है। तो यहाँ अहंकार की देवता का गिरीश, विद्या की कामना वाले को गिरीश यानी अहंकार के अधिष्ठाता महादेव, उनका भजन करना चाहिए। तो अब जो जिसका जैसे महादेव है वो आपने कहा कि वो तमोगुणाधिष्ठाता देवता है, हम कहते हैं वो प्रलय के देव है। अब प्रलय के देव हैं तो प्रलय के लिए उनकी उपासना करनी चाहिए, भले न कैसा भी प्रलय हो, हमारा पर्सनल नेचर का कोई प्रलय हो या हमारे किसी शत्रु का प्रलय हो। तो वो जो कार्य है प्रलय के देवता हैं वो तो ईश्वर के द्वारा ये सृष्टि की व्यवस्था में उनको जो विभाग दिया गया है उसके लिए अपॉइंटेड है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो भक्तों के साथ भी वो वही डिपार्टमेंट शेयर करते हो, ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। तो वो उनको कर सकते हैं। अब दूसरी ओर वही महादेव हैं, वो वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान कहते हैं कि परम वैष्णव है। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग की दृष्टि से कहें तो हम अपने यहाँ ये भी प्रसिद्धि है कि महाप्रभु ने रुद्र संप्रदाय का आचार्यत्व परंपरा का स्वीकार किया। तो पुष्टि मार्ग के या इस संप्रदाय के आद्य आचार्य तो महादेव जी हैं। तो ऐसे भी बहुत हैं लोग कि जो महादेव जी को वैष्णव संप्रदाय के आद्य आचार्य के रूप में भजते हैं। तो उनसे वो विष्णु भक्ति उनकी दृढ़ हो ऐसी कामना करते हैं। नरसिंह मेहता का ये बहुत प्रसिद्ध है प्रसंग, और भागवत में भी अन्यत्र ये बात आएगी कि यदि हमें भगवत भजन करना है तो सबसे पहले उसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए पहले हमको ऐसे ऐसे सब हमारे दोष आदि निवृत्त हों, उनके बाद भगवत भक्तों की प्रसन्नता प्राप्त हो, तो उसके लिए हमें इन देवताओं का भजन करना चाहिए। तब जाके फिर भगवत भजन की योग्यता सिद्ध होती है। और लीला में भी जो कात्यायनी व्रत इत्यादि में हमको देखने मिलता है कि उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए कात्यायनी देवी की उपासना की थी। तो इसमें भी अलग अलग उनके फलदान के सामर्थ्य या चरित्र हमको उपलब्ध होते हैं।
तो उस दृष्टि से यहाँ हमें ये देखना है कि भी यदि अहंकार के अधिष्ठाता महादेव है तो अब केवल महादेव जी का वो उतना ही एस्पेक्ट है, उसको फोकस करके और विद्या की कामना के लिए उनका भजन करना है। तो जिसका अहंग है वो बहुत डिग जाता हो, वो एक जगह नहीं चिपकता हो, तो हो सकता है कि भी वो ये सोचे कि चलो मुझे अहंकार के अधिष्ठाता से ही उसको स्थिर करके और पीछे मुझे आगे बढ़ना है, तो उस अभिप्राय से कहा होगा। जी जी अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। जी 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 यहाँ पे ये जो बात आई कि मुझे कोष या खजाना प्राप्त हो उसे प्रचेता वरुण की उपासना करनी चाहिए, और ये वरुण रसनेन्द्रिय के अधिष्ठाता है। तो ये खजाना या तो कोष के साथ रसनेन्द्रिय को क्या लेना, वो समझ में नहीं आया वो। नहीं, वो रसनेन्द्रिय से कोई कोष निकलने वाला हो ऐसा कोई मतलब नहीं है, पर केवल ये बता रहे हैं कि ये कौन से देवता कहाँ अधिकृत हैं। जी हाँ, वो मैच नहीं हो रहा था इसलिए। जी जी तो उनको जो डिपार्टमेंट मिला है उससे कामना को मैच करने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी जी क्योंकि नॉर्मल तो ऐसे आता है कि जिसको कामना है वो उसकी अभिमानी जो है उसको करे, तो इसीलिए मैं ऐसे सोच रहा था। हाँ, सामान्यतः ऐसा है, पर सब जगह ऐसा मिलना थोड़ा मुश्किल है। जी 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 प्रणाम जी। मुझे ये प्रश्न था कि ये जो यहाँ आया पुत्र की कामना वाला मरीच आदि प्रजापति का भजन करे, तो मुझे इस एक प्रसंग के संदर्भ में ये जानना था कि जैसे दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आह्वान किया और उनके फलस्वरूप उनको 4 पुत्र हुए। तो ये तो मात्र निमित्त ही बना ना, पुत्र कामेष्टि जो यज्ञ उन्होंने किया वो, क्योंकि श्री राम का तो तय था कि मैं दशरथ जी के यहाँ ही प्रागट्य होगा उनका। तो ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ का तो निमित्त मात्र हुआ ना, तो ये दोनों चीजों को कैसे समझने का। अब ये ऐसा है कि हम भगवान को यानी राम को भगवान सोचकर और भगवान का अवतरण तय है, तो हम ऐसा करते हैं कि यज्ञ को निमित्त बनाकर और भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। इसी तरह जितने जितने भी अवतार हुए हैं उन अवतारों में कोई ना कोई तो निमित्त है ही। जैसे अपने यहाँ कृष्णावतार में वसुदेव जी को भगवान ने ये कहा कि भाई तुमने मुझे पूर्व जन्म में तपस्या की थी और प्रसन्न होने पर मेरे जैसे पुत्र की कामना की, तो उस तपस्या के फल के रूप में मैं प्रकट हुआ हूं। तो वहां तपस्या है निमित्त, यहाँ यज्ञ निमित्त हो गया। कहीं स्पेसिफिक छोटे मोटे प्रसंग ही हैं, जैसे वामन जी के प्रसंग में हम देखें तो देवताओं की प्रार्थना थी कि असुरों का राज्य हो गया, हमारा हथिया लिया, तो किसी की पीड़ा है वो उसमें निमित्त बनी। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर निमित्त कोई बनता है। अब जिसमें वो भगवत भाव है यानी भगवान के आविर्भाव के निमित्त रूप में ये हैं, ऐसा सोचना ये एक दृष्टिकोण है। और दूसरी ओर जैसे अपने पुष्टि मार्ग में ये रोग चल रहा है अभी सोम यज्ञ वाला, तो उसमें कहते हैं ना कि 100 सोम यज्ञ होने पर प्रादुर्भाव आचार्य चरणों का हुआ। तो अभी सब लोग सोम यज्ञ की गिनती में लगे हुए हैं कि कितने हुए। तो सोम यज्ञ
सो होने पर मैं प्रकट होऊंगा, ये एक अवधि बताने के लिए कही गई बात है, न कि यज्ञ के फल के रूप में प्रकट होऊंगा, ये बात है। पर सोचने वाले इस तरह से भी सोचते ही हैं। जैसे एक ऐसी और प्रसिद्धि है कि 3 बार लगातार गिरिराज जी की परिक्रमा करो तो वहां ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। तब तो ठाकुर जी के दर्शन बहुत सस्ते हो गए, अगर ये बात सही है तो। अब किसी भक्त को भगवत दर्शन की तीव्र कामनावश वो गिरिराज जी की तरट्टी में पर्यटन कर रहा है और ठाकुर जी उसकी आरती ताप को सहन न कर कर और उसकी 3 परिक्रमा होने पर दर्शन दे भी दिए हों, अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो, तो वो उसके लिए ये बात हुई है, उसका कोई संप्रदाय नहीं बन सकता है। तो पुत्रकामेष्टि की प्रसिद्धि, कर्म की जो प्रसिद्धि है, वो भी तो भगवान करते हैं ना। अपना ही कहा है उसका निर्वाह भगवान नहीं करेंगे तो उस पर विश्वास कौन करेगा। तो भगवान भी अपने कहे गए साधन के फल रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए ऐसे प्रसंग करते हैं। इस तरह से उसकी व्याख्या की जा सकती है कि यद्यपि भगवान है वो साधन साध्य नहीं है, पर एक ऐसे कोइंसिडेंस को भगवान दिखा देते हैं जिससे लोगों में शास्त्रीय कर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए। जी 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 जी, समझ में आ गया। जी जी जी, बहुत स्पष्ट हुआ अच्छे से। आगे लेता हूँ। 8वें श्लोक की अब व्याख्या है। धर्म सिद्धि की यदि कामना हो तो वेदों से वेद्य ऐसे उत्तम श्लोक भगवान की आराधना करें। तो अब जो धर्म सिद्धि की, अभी जैसे जे ने बताया कि अगर हम प्रभु की कोई भी कामनाओं के लिए अगर भजन कर रहे हैं, अगर वो जैसे शिव की भी अगर हम भजन कर रहे हैं, तो अगर शिव को हम ब्रह्म रूप से अगर प्रभु भगवान के रूप में, परब्रह्म के रूप में अगर भजन कर रहे हैं, तो वो परब्रह्म के रूप में प्राप्त होंगे। अगर परब्रह्म की भी, यानी कि अगर भगवान की भी अगर हमने कोई कामनाओं की पूर्ति के लिए अगर भजन करा, तो फिर वो तत्त देवता रूप जो है वो धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान को भी जो 28 देवता हैं, कोई कामना के कारण यहाँ पर उनका समावेश हुआ, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो धर्म सिद्धि की यदि कामना है तो वेदों से वेद्य ऐसे उत्तम श्लोक भगवान की आराधना करें। तो 28 जो तत्व रूप जो देव है उनका जो वर्णन करे, उसमें यहाँ भगवान का भी समावेश हुआ कामना के कारण। अपनी संतति का विस्तार चाहे तो अग्निश्वात आदि पितरों की आराधना करें। भूतादिकों से या शत्रुओं से अपनी रक्षा चाहता हो तो उसे यक्षों की उपासना करनी चाहिए। तो वहां शत्रुओं से रक्षा के लिए यक्षों की उपासना बताई। मेरी इंद्रियां बलवान हो ऐसी जिसकी कामना हो, वह दीति के पुत्र मरुद गणों की उपासना करें। तो यहाँ श्लोक संख्या 8 तक की व्याख्या है। मैं एक बार 9 की भी ले लेता हूँ। जिसे राज्य के आधिपत्य की कामना हो वह स्वयंभुव आदि मनुओं की उपासना करें। ये मनवंतर के देवता है। तो काफी मनवंतर एक बड़ा पीरियड है, तो उसके वो देवता है मनु। और उनकी अगर किसी को राज्य के आधिपत्य की कामना है तो स्वयंभुव जो स्वयं अनुशासन मतलब उसका आधिपत्य करें, उनकी उपासना उनको करनी चाहिए। यदि शत्रुओं को मारने की इच्छा हो, ऊपर आया था शत्रुओं से रक्षा, और यहाँ शत्रुओं को मारने की इच्छा हो तो उसे निर्श्रुति यानी कि मृत्यु की उपासना करनी चाहिए। और जिसे काम वृद्धि की इच्छा हो उसे सोम की यानी कि चंद्र की उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ 28 जो तत्व रूप देवता है उनका उल्लेख आया। तो जैसे ने बताया था पहले भी, अभी आज, कि 28 और 29वें में अकाम के लिए वहां पर भगवान के लिए, क्योंकि वो अकाम है, वहां कोई कामना नहीं है, तो भगवान का भी उल्लेख किया गया। 29 वो यहाँ पर नहीं आ रही है, वो
मूल श्लोक से और फिर गुजराती से मैंने उसको लिया कि अकामह, जिसे कोई भी कामना नहीं है, जिसे कोई भी प्रकार की इच्छाएं नहीं है, कामना नहीं है, उसे उत्तम पुरुषोत्तम की उपासना करनी चाहिए। 29वें का जो अकामह, जो मूल में कामह और अकामह था वहां पर उनके संदर्भ में, तो ये 28 कोटि देवता है, मतलब जो तत्वरूप देवता जिनमें 33 कोटि देवताओं का समावेश है, वो 29वें प्रभु स्वयं जो अकामह के लिए जिनका उपासना का उपदेश प्राप्त हुआ है। यहाँ तक 9 की व्याख्या हुई, आगे भी व्याख्या ही चल रही है। अब वापस से थोड़ी डिटेल आएगी एक एक की। अभी मैं एक बार इसको, अभी 9वें श्लोक का ही चल रहा है कि ये 29 यानी कि जो 29 देवता सब तत्वों के अधिपति हैं। जो अन्य अन्य तभी तत्व हैं वो 28 तत्व, उन 28 तत्व के 28 जो तत्व रूप देव हैं वो प्रभु 29वें। सोम मन की अधिष्ठाता देवता है। जो सोम ऊपर हमने देखा काम वृद्धि की इच्छा है, वो मन की अधिष्ठाता देवता है। और जो नृश्रुति है वो पायु का अधिष्ठाता देवता है। तो जो मृत्यु की उपासना है वो नृश्रुति है, जो पायु के अधिष्ठाता है। मनुदेव चक्षु के अधिष्ठाता है, जो हमने ऊपर देखा कि राज्य के आधिपत्य की कामना। मरुदगण जो है वो त्वचा के अधिष्ठाता देवता है, जो जिनको इंद्रिया बलवान हो, दीति के पुत्र मरुदगण, वो त्वचा के अधिष्ठाता देवता है। पुण्यजन जल के, जो आगे आया। और पितर महतत्व के, उत्तम श्लोक पुरुष के, उमा श्रोत्र की अधिष्ठाता देवता है। इस तरीके से अन्य अन्य देवता जो वहां पर उनका विस्तार नहीं था, यहाँ पर बताया कि कौन किन के अधिष्ठाता देवता है। इस तरह कामना के अनुसार प्रकृति में उपयोगी सब बलों की सिद्धि के लिए उन देवताओं का भजन करना चाहिए, यह बताया। तो प्रकृति में उपयोगी से मुझे इसका ऐसे ग्रहण हो रहा है कि लोक में हम जो प्रकृत है वहां पर, अप्रकृत में इसका कोई उपयोग नहीं है, यानी कि प्रभु की सेवा प्राकृतिक यानी कि जो है उसमें इसका उपयोग नहीं। प्रकृत जो संसार है, जगत है, उसमें अगर उन कामनाओं की जिसकी इच्छा है, उनको उन बलों की सिद्धि के लिए तत्त देवताओं जिनको प्रभु ने ये अधिकार प्रदान किया है, उनका भजन करना चाहिए। यहाँ तक ये प्रकृति जो शब्द है ना, वो अपने अंग्रेजी में जिसको ये कहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ये उसका मतलब उसके लिए प्रकृति में है, ये शब्द का प्रयोग होता है। जी जी जी, मैंने थोड़ा उसको पूरा ही अलग ले लिया था। तो प्रकृति में यानी कि अभी जो बात यहाँ जिन संदर्भ में कही गई है कि जो जो कामनाओं जिसकी जो हो, उस संदर्भ में उन देवताओं का यहाँ उल्लेख हुआ है, उन देवताओं का भजन करें। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। तो अब आगे फिर से जी, यमराज से लेना मृत्यु से पहली बार आज सुना जी, निश्रुति मृत्यु की उपासना, निवृत्ति जी तो का वो प्रोनाउंस, हाँ क्या जी बोलो मैं, हाँ जी जी, इसमें ये जो मृत्यु का जो लिखा है ना, वो निवृत्ति, ये इसका प्रोनाउंस कैसे करना है वो थोड़ा। हाँ, निरृति जी, गुजराती वाले को वो ऋषि बोलते हैं, तो निरृति ऐसा बोल दो। निरृति बोलो, निर्रीति बोलो, हिंदी वाले रीति बोलते हैं, वैसे शुद्ध उच्चार ऋषि का ऐसा, तो निरृति। जी, और यहाँ पे ये पुण्यजन जल के, तो ये पुण्यजन यानी क्या, वो कोई देवता ऐसा है, देवता का नाम है ये आया ना, मरुदगण त्वचा के अधिष्ठाता देवता है। फिर पुण्यजन जल के, पितर महत्तत्व के, तो ये पुण्यजन आया वो जो पितर बताया ना, अग्निश्वात आदि पितरों की। और उत्तम श्लोक भगवान वहां पे पुरुष के रूप में आया। और जो ऊपर आया यक्षों की, वहां पर वो
ये जा रहा है पुण्य जन जल के भूत आदि को से या शत्रुओं से अपनी रक्षा चाहता हो उसे यक्षों की उपासना करनी चाहिए। फिर पितर में महतत्व आया, उत्तम श्लोक में आया, और उमा जो अपन ने बताया कि शिव की जो भार्या रही 2 जन्म में, वो उमा वो अपने श्रोत्र की अधिष्ठाता देवता है। ऐसे क्योंकि वहां ऊपर उनका अधिष्ठान कैसा है वो बताया नहीं ना, तो यहाँ सब एक साथ बता के फिर दिवस ऑर्डर में एक एक को देखना है हमारे। ये रक्षा काम पुण्य जनान ओजस कामो मरुद्गणान 8वें श्लोक में ये गिनाया है। तो उसमें ये कहा ना कि पुण्य जनों का, तो रक्षा की जिसे कामना है वो पुण्य जनों का करे। जी, यानी यक्षो तो वो हाँ, तो ये पुण्य जन क्या है उसका यहाँ स्पष्टीकरण दिया कि किसके अभिमानी देव हैं। जी जी जी। अजय जी, मरुद्गण क्या होता है? मरुद्गण वो दिति के बेटा हैं ना, इंद्र ने जिनको काट दिया था और 49 हो गए 7 को टुकड़े में। जी, वो त्वचा के देवता, वो गण देवता है। हाँ, भूतादिकों से या शत्रुओं से, तो भूतादिकों से क्या लेना? भूत यानी हाँ ऐसे प्रेत। हाँ जी जी। और ये यहाँ पे जो अभी बात चले पुण्यजन जल के, यानी कौन किन किन के अधिष्ठाता देवता समझा रहे हैं? पितर महतत्व के, उत्तम श्लोक पुरुष के, ये नहीं समझ में आया मुझे। कॉमा में आया बीच में, यानी उत्तम श्लोक पुरुष ही को तो हम भगवान को तो कहते हैं। नहीं, वो उत्तम श्लोक जो पूरा शब्द है उसमें तो भगवान कहा जाता है, पर पुरुष के यानी वो प्रकृति पुरुष वाला जो पुरुष, वो उत्तम श्लोक के अधिष्ठाता देव, उत्तम श्लोक पुरुष के अधिष्ठाता। हाँ जी जी, स्पष्ट। तो प्रकृति का जो अधिष्ठाता है वो पुरुष, उसके अधिष्ठाता उत्तम श्लोक। जी जी जी, स्पष्ट। जी जी जी, आगे लेता हूँ। लगता है कि आगे का विषय अब थोड़ा बदल रहा है, दूसरा अर्थ बताएंगे इन सब का, तो उसका हम बाद में करें। जी जी।